दोस्तों, क्या आप भी शिमला की भागदौड़ से दूर किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां सुकून और हरियाली एक साथ मिले? तो स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश से एक छुपे हुए स्वर्ग नारकंडा में। समुद्र तल से लगभग 2708 मीटर की ऊंचाई पर बसा नारकंडा शिमला से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ कदम रखते ही ठंडी हवाएं और देवदार के घने जंगल आपका स्वागत करते हैं। यह जगह अपने विशाल सेबों के बागानों के साथ साथ हाटू पीक, तानी जुब्बर लेक, हाटू टेम्पल, कचेरी माता मंदिर, चर्च आदि के लिए भी जाना जाता है। प्रकृति के गोद में बसा यह छोटा सा शहर आपके सफ़र को अनफॉरगेटेबल अनुभव बना देगा। तो अपना बैग पैक कीजिए और चलिए हमारे साथ नारकंडा के इस खूबसूरत यात्रा पर। तो अभी मैं आ गया हूँ नारकंडा में घूमते हुए ये आदिशक्ति माँ कचेरी जी के मंदिर में, जो कि काली माता का मंदिर है। और अंदर से चलते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और आपका भी दर्शन कराते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, लकड़ी का बना हुआ है। चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको सकारात्मक एनर्जी महसूस होगी। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच में काट कुन्नी आर्किटेक्चर में बनी मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। तो अभी मैं आ चुका हूँ काली माता जी के मंदिर में। ये कचेरी में पड़ता है और पीछे आप देख सकते हैं वुडन से बना हुआ टेम्पल है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर में मंदिर के अगर टॉप पे देखेंगे तो पठाली पत्थरों का यूज़ किया गया है। बहुत खूबसूरत जगह है। और जब चारों तरफ आप देखेंगे ना, तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ आपको दिखेंगे। और उसके पीछे उस साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको एप्पल्स के गार्डन दिखेंगे। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको ऊंचे ऊंचे स्नो माउंटेन दिखेंगे। जितना ही मंदिर सुंदर है उतना ही यहाँ का माहौल शांत है। पक्षियों की मधुर आवाज़ और बर्फीले पहाड़ों से चलने वाले ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ महसूस होती हैं। यहाँ पे आप काली माता के दर्शन के साथ साथ भगवान शिव के भी दर्शन कर सकते हैं। देवदार के पेड़ों के नीचे बहुत ही प्यारे से जगह पे बना हुआ है ये शिव मंदिर। थोड़ा समय मंदिर में बिताने के बाद अब मैं निकल चला नारकंडा के सबसे प्रमुख टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने, जो कि है हाटू पीक। और यहाँ पे हाटू माता का भी मंदिर है। समुद्र तल से लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हाटू पीक। यह एक ऐसा जगह है जहाँ से आप खड़े होते हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश के प्रमुख माउंटेन के भी दर्शन होते हैं। यहाँ से आपको दिखती है चितकुल से लेकर मनाली तक की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो पूरे स्नो से ढके हुए थे। लेकिन उससे पहले मैं चल दिया हाटू माता के दर्शन करने। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ हाटू पीक पे और यहाँ मेरे पीछे आप देख रही है हाटू माता मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर के बारे में, पांडवों ने यहाँ पे जो एक मंदिर के अंदर आप जब जाएंगे ना तो एक पिंडी टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि पांडवों ने बनवाया था। बाकी उसके बाद यहाँ पे आपको काली माता का मूर्ति और सरस्वती माता का और भी सारी मूर्तियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। और जो आर्किटेक्चर है वो आप देख सकते हैं, हिमाचली आर्किटेक्चर है, वुडन से बना हुआ मंदिर है, बहुत ही प्यारा है। काटकुन्नी आर्किटेक्चर में बना यह मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है। गर्भगृह के बाहरी भाग में जटिल लकड़ी की नक्काशी देखने को मिलती है, जिसमें रामायण और महाभारत के दृश्यों को दिखाया गया है। साथ ही साथ लकड़ी के पेंडेंट भी देखने को मिलती है। नारकंडा का वेदर हमेशा बदलता रहता है, इसलिए मंदिर को बाहर से ग्लास लगाकर घेरा गया है। और जब मैं मंदिर के अंदर दर्शन करके बाहर निकलता हूँ तो मेरे सामने इतना प्यारा दृश्य होता है जो मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यह किसी बेहतरीन सपने की तरह था, जहाँ मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर दूर दूर तक फैली वैली दिखती है, वहीं दूर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ दिखती है। तो अभी मैं आ गया हूँ हाटू मंदिर में दर्शन करने के बाद। वहाँ से करीब 200-300 मीटर आगे होगा ये लास्ट छोर है यह हाटू पीक का। और यहाँ पीछे माउंटेन रेंजेस पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्नो गिरा हुआ है। और इधर से ना अगर आप देखेंगे तो आपको एक साथ में कुमारसेन, नारकंडा और इस तरफ देखेंगे तो आपको कांगड़ा रेंज का भी पूरा व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ ऊपर से देखेंगे तो सभी जगह आपको ये जितने नेट वाले चीज़ें दिख रहे हैं ना,
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे एप्पल्स के मतलब गार्डन है और सभी में एप्पल लगे हुए हैं, तभी इनको स्नो से बचाने के लिए ऐसे ढक के बनाया गया है। बाकी इनके पीछे तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। नारकंडा से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह तानी जुब्बर लेक। स्थानीय लोग इसे तानी जुब्बर या नाग जुब्बर के नाम से भी जानते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ तानी जुब्बर लेक, जो कि हाटू मंदिर की जब आप चढ़ाई करेंगे तो वहाँ से नीचे से ही जो नीचे वाला रास्ता है वो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। वहाँ से आप आ जाएंगे तानी जुब्बर लेक के पास। बाकी ये लेक इसलिए खास है क्योंकि ये लेक जो है यहाँ से आप चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ दिखेंगे और इस चीड़ के पेड़ के बीच में बिल्कुल लेक बसा हुआ है, जो इस जगह की खूबसूरती और बढ़ा देता है। बाकी इस तरफ है नाग देवता जी का मंदिर। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरी इस लेक के चारों तरफ रास्ते बनाए गए हैं, जिससे आप इस लेक की खूबसूरती चारों तरफ से देख सकते हैं। वैसे यह लेक अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ धार्मिक महत्व भी रखती है। माना जाता है कि इस पूरे जंगल और झील की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको काटकुन्नी आर्किटेक्चर में बने नाग देवता का मंदिर भी देखने को मिलता है। तानी जुब्बर लेक से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोटघर। फिर मैं निकल चला कोटघर के लिए। कोटघर जाना जाता है अपने एप्पल फार्मिंग्स के लिए। ऐसा कहा जाता है कि एप्पल की फर्स्ट फार्मिंग कोटघर में ही शुरू हुई थी और भारत के उत्तराखंड और कश्मीर रीजन तक फैल गई। तो इस समय मैं आ गया हूँ कोटघर में। तानी जुब्बर से करीब 6.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है और कोटघर फेमस है अपने एप्पल्स के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में एप्पल का जो सबसे पहला फार्मिंग किया गया था वो कोटघर में किया गया था। बाकी आप इस तरफ मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितने सारे एप्पल्स के फार्म हैं और सभी पे ना इस तरह जालियाँ ढक करके बनाई गई हैं। मतलब यहाँ से जितना भी दूर दूर तक आप देखेंगे सभी जगह आपको एप्पल्स देखने के लिए मिलेंगे। और यहीं पे पास में एक चर्च है, तो अब चल रहे हैं वहाँ चर्च के पास में, तो वहाँ पहुँचते हैं और वो चर्च आपको दिखाते हैं कितना प्यारा है। बहुत सारे टूरिस्ट को नहीं पता है कि वो चर्च कैसा है, चलिए आपको दिखाते हैं। वैसे कोटघर एप्पल के साथ साथ अपने सेंट मैरी चर्च के लिए भी काफ़ी फेमस है। इस चर्च की एक खास बात यह भी है कि इसके निर्माण के लिए धन हिंदू और ईसाई समुदाय दोनों ने मिलकर जुटाया था। और जब आप इस कोट के प्रांगण में खड़े होते हैं तो आपको दिखते हैं दूर में फैले ऊंचे ऊंचे स्नो माउंटेन और कुछ एप्पल्स के फार्म भी, और यहाँ से दिखता है कुमारसेन तक का पूरा व्यू। अगर चर्च के वास्तुकला की बात करें तो यह छोटा लेकिन बेहद ही खूबसूरत चर्च है। पारंपरिक हिमाचली काटकुन्नी शैली और गौथिक वास्तुकला का अनोखा संगम है। लकड़ी और पत्थरों से बना यह चर्च बाहर से जितना आकर्षक दिखता है, अंदर से उतना ही मनमोहक है। इसके भीतर लगी पुरानी लकड़ी के बेंचें, रंग बिरंगी स्टैंडर्ड ग्लास की खिड़कियां, जिन पर जीसस क्राइस्ट की सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ की दीवारों पर उर्दू में लिखे पुराने शिलालेख भी देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों, नारकंडा की इस खूबसूरत यात्रा का सफ़र यहीं समाप्त होता है। इन पहाड़ों के बीच बिताया गया हर पल, ठंडी हवाओं का एहसास, देवदार के जंगलों की खुशबू और दूर दूर तक फैली हिमालय की चोटियाँ शायद कैमरे में कैद हो जाएं, लेकिन जो सुकून यहाँ महसूस होता है उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। और नारकंडा ने मुझे यही सिखाया कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें अक्सर शोर से दूर प्रकृति के गोद में मिलती हैं। जब भी शहर की भागदौड़ और जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो तो कुछ समय निकाल कर इन पहाड़ों के बीच ज़रूर आइए। शायद आपको भी वही सुकून मिले जिसे मैं इस सफ़र पे महसूस कर पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। फिर मैं मिलूँगा एक नई मंजिल, एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए। जय हिंद।